पहले हदीसों, आपकी पहचान आपके अकीदे से है, आपकी पहचान आपकी तौहीद से है। इस पहचान को कभी मिटने मत देना और अपने अकीदे को 24 कैरेट का बना लेना। कभी यह सुनने को न मिले कि अहले हदीस ने अकीदे में मुफाहमत कर ली, कभी यह सुनने को न मिले कि अहले हदीस ने तौहीद में कोई कंप्रोमाइज कर लिया। अपने अकीदे को 24 कैरेट का बना लेना और इसी की दावत देना है अपने उन भाइयों को जिनको तौहीद से भटकाया गया है, जिनको तौहीद से हटाया गया, किसी को कब्र परस्ती में लगा दिया गया, किसी को पीर परस्ती में लगा दिया गया। अपने उन तमाम भाइयों को दर्द के साथ और तड़प के साथ हमें तौहीद के रास्ते पे लाना है। आज मऊ के उलमा की तारीख आप पढ़िए, बनारस के उलमा की तारीख आप पढ़िए। हम तो साहब पंखे चल रहे हैं, एक साथ चल रहा है, जरा सी गर्मी होती है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हमारे उलमा ने कैसे तबलीग की है। मैं अभी बनारस में एक जनाजे में गया, इत्तेफाक से जहां जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी वही मौलाना हबीबुल्लाह साहब का मकान था। बनारस में एक अहले हदीस आलिम गुजरे थे मौलाना हबीबुल्लाह साहब, उनको मौलाना हब्बी बोलते थे। मौलाना अल्लामा इब्न तैमिया का जुमला है कि रूए जमीन पर जितने लोग हजरत हुसैन के कातिल थे उनके ऊपर अल्लाह की, उसके फरिश्तों की और तमाम जमीन वालों की, आसमान वालों की लानत बरसती रहेगी। हुसैन की जिंदगी में और उनके नसीब में यह शहादत की मौत लिखी थी और ये इस्लामी तारीख की कोई पहली शहादत नहीं थी। हजरत हुसैन यकीनन बहुत बेदर्दी से शहीद हुए, मगर उनके वालिद हजरत अली उनसे अफजल थे। वो नमाज की हालत में शहीद किए गए। उनसे पहले दामाद रसूल उस्मान गनी 40 दिन तक अपने घर में घेर कर मुहासरा करके भूखे प्यासे रोजे की हालत में तिलावत करते हुए शहीद किए गए। उनसे पहले उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ाते हुए शहीद किए गए। इस्लामी तारीख शहीदों के खून से रंगीन है। यह इस्लाम का मिजाज नहीं कि शहादतों पे गम मनाया जाए, शहादतों पे मातम मनाए जाए। अल्लाह के नबी को हजरत हमजा की शहादत का बहुत गम था। नबी बहुत मोहब्बत करते थे अपने चचा से। हमजा शहीद हुए, क्या नबी ने हमजा के नाम का कोई ताजिया निकाला? हमजा के नाम से कोई अपने घर में झंडा लगाया? हमजा के नाम पे नबी के घराने की औरतों ने सीना पीटा है। ये सीना को भी करना, ये मातम करना, ये नौहे पढ़ना, ये घरों पे गम के झंडे लगाना, ये गम की अलामत के तौर पे कपड़े पहनना, ये घर में झाड़ू न देना, ये इस महीने में शादी न करना, ये तमाम जाहिलियत के तौर। मेरे प्यारे भाइयों, अहमदाबाद का एक क्रेन, ये फ्लाइट क्रैश का, प्लेन क्रैश का हादसा में सबक दे रहा है। गफलत की चादर तान के सोने वालों, ऐ नाच गाने में मशगूल रहने वालों, ऐ दुनिया की रंगीनियों में खो जाने वालों, ऐ हराम की कमाई में डूबे रहने वालों, ऐ शराब व शबाब में डूबे रहने वालों, मौत से डरो, मौत के बाद की जिंदगी से डरो। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, इस दुनिया को तुम हमेशा की जिंदगी न समझो। ये फानी जिंदगी है, ये आरजी जिंदगी है, ये टेम्परेरी जिंदगी है, ये कब खत्म हो जाएगी कोई भरोसा नहीं है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ऐ मुसलमान नौजवान, कभी ये गौर करके तेरे असलाफ की जिंदगी कैसे गुजरी, कभी पर सहाबे किराम की जिंदगी। जहां तक सहाबे किराम के दरमियान आपस में झगड़े हुए, बाज लोग कहते हैं साहब ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं होता तो हजरत अली के साथ होता, मैं होता तो हजरत माविया के साथ। भाई तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है? और तुम कब से डिसाइड करने लगे कि ये होता और ये होता? तिल्क उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। कुरान करीम की आयत याद कर लीजिए। एक उम्मत थी जो गुजर गई, सहाबे किराम के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ ये भी अल्लाह ताला की तकदीर का एक हिस्सा था और इसमें भी आने वाली नस्लों के लिए एक आजमाइश थी, एक इम्तिहान था कि तुम क्या करते हो उन झगड़ों को लेकर के। सहाबे किराम के दरमियान तो इख्तिलाफ हुआ, तुम क्या करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं उन इख्तिलाफात को बुनियाद बना करके सहाबे किराम के बारे में अपनी जबान चलाते हो? अगर चलाते हो तो हलाक हो जाओगे। हमारे यहाँ तो साहब कोई नमाज में बहुत अच्छा है तो साहब अल्लाह के दीन में खर्च करने के मामले में बड़ा कंजूस है, बड़ा बखील है, करोड़पति है, अरबपति है, और अल्लाह के राह में खर्च करने की बात आए तो साहब जान निकलती है। जबकि मालूम है कि ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। कब्र में आपकी बिल्डिंग ना आपके साथ जाएगी, ना प्रॉपर्टी आपके साथ जाएगी, ना औरतों के जेवरात आप लेके जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। और यह भी नहीं मालूम कि मौत कब आएगी, कौन सी बीमारी का बहाना लेकर आएगी, हार्ट अटैक की शक्ल में आएगी कि कैंसर की शक्ल में आएगी कि टीबी की शक्ल में आएगी, अपने शहर में मरेंगे कि हॉस्पिटल में मरेंगे कि परदेश में मरेंगे, नहीं मालूम मेरे भाई, नहीं मालूम। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में मरने वालों को नहीं मालूम था कि लंदन के बजाय मलकुल मौत के पास वो चले जाएंगे, अल्लाह के पास चले जाएंगे, नहीं मालूम था। और अगर 2 मिनट के लिए मान भी लो ये साहब वो तो प्लेन में गए थे, हादसा लिखा हुआ था, उस हॉस्टल की बिल्डिंग का आप क्या करेंगे जहां वो मेडिकल के स्टूडेंट बेचारे खाना खा रहे थे, मिस उनकी मौत लिखी थी वहां पे।
اللہ کے نبی کے دور میں ایک مرتبہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا انگلی سے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور ہیرا کی پہاڑی کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسری طرف چاند کا ٹکڑا پورے مکے کے لوگوں نے دیکھا مگر وہ ایمان نہیں لائے. اور اللہ نے سورہ قمر کی آیت نازل کر دی اقتربت الساعة وانشق القمر. اے میرے نبی قیامت قریب آ چکی ہے اور قیامت کی ایک نشانی یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے. یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. اللہ کے نبی کے دور میں